Hello friend, welcome to my YouTube channel Ajay English Classes. Today we are going to discuss about grammar. Friends, today we will read about the use of pronoun. Friends, today हम सीख रहे हैं यूज ऑफ प्रोनाउन और उसके फंक्शन के बारे में सीख रहे हैं। इसके पहले हमने 4 पार्ट तक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह वीडियो का 5 पार्ट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज। और फ्रेंड्स, आप सीरियल बाय उसे देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हाउ टू यूज एंड फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से कहाँ पे इसका यूज होगा, कैसे इसका प्रयोग किया जाएगा, कैसे इस तरह से एग्ज़ाम में एरर दिया जाता है और इस तरह से हम उसको पूरा डिटेल में अध्ययन कर रहे हैं। आप उसे सीरियल बाय देखेंगे तभी समझ में आएगा। नाउ लेट अस स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट यूज की बात करें तो यदि कामा से अलग किए गए क्लास में आए नाउन के लिए कामा के बाद रिलेटिव प्रोनाउन हु विच का प्रयोग किया गया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रोफेसर यस्सी दुबे इज ए गुड मैन हु गिव्स इन सैलरी। नेक्स्ट रूल की बात करें तो यदि इंसिडेंट का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया और नेक्स्ट क्लास में फिर से उसी के बारे में बात करना हो तो दूसरे वाले क्लास में केवल वर्ब अदर वर्ड का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट का प्रयोग करना गलत माना जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे द मैन हु वी हेल्प द स्टडी हैज़ कम हर टू शो ग्रेटिट्यूड। नेक्स्ट रूल की बात करें तो यदि वन का प्रयोग इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में किया जाए तो इसके पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में वंस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब वन का प्रयोग एक निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाए तो इसके लिए पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में हीज हर या इट्स का प्रयोग किया जाता है। वन के लिए हमेशा वंस का प्रयोग करें, लेकिन एक निश्चित व्यक्ति वस्तु या के बारे में डिस्कस किया जाए तो पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में हम हीज हर और इट्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे वन मस्ट टू डू वंस ड्यूटी ऑनेस्टी। देयर आर 50 students in the class. One has not submitted his fees. यदि बात का प्रयोग किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया हो तो इसके लिए प्रोनाउन के रूप में दे देम तथा पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में देयर का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बोथ वेयर नॉट रेडी दे वेयर आस्किंग 5 करोड़ रुपीज स्पेंड एज पेनल्टी। नेक्स्ट रूल की बात करें तो ऑल का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए इंडिफिनिट प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। यदि ऑल के लिए पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करना हो तो ऑल यदि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग किया गया हो तो इट तथा प्लूरल नाउन के लिए दे का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देयर वाज मिल्क इन द बकेट ऑल वाज प्योर इट। अब
मिल्क के लिए इट यूज किया गया। वाज सोल्ड सॉरी फ्रेंड। यदि ऑल के लिए पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करना हो तो ऑल यदि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग किया गया हो तो इट तथा प्लूरल नाउन के लिए दे का प्रयोग किया जाता है। अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए अगर हो तो इट का, और प्लूरल नाउन के लिए हो तो दे का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर वाज मिल्क इन द बकेट, ऑल वाज इट प्योर, was sold for the 10 rupees. Next, there were children in the field, all were playing cricket. They were very enthusiastic. नेक्स्ट रूल की बात करें तो यदि एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी के लिए पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करना हो तो ही, हिम का प्रयोग किया जाता है। और पजेसिव एडजेक्टिव में हिज का प्रयोग किया जाता है। यदि फीमेल जेंडर की बात हो तो सी, हर का प्रयोग किया जाता है। जैसे एवरीबडी वाज सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल, ही वाज having sweet। होल का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे द होल मिल्क इज प्योर, द होल बॉडी हैज बीन स्कैन। नोट द होल प्लस कॉमन नाउन, द होल प्लस ऑफ प्लस प्रॉपर नाउन, जो दोनों प्रकार से यूज किया जाता है। द होल कंट्री इज सेलिब्रेटिंग दिस फेस्टिवल। नेक्स्ट रूल की बात करें तो होल के प्रयोग द, होल के पहले द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यदि पजेसिव या अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होने पर इनके पहले द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। मोस्ट का प्रयोग जब अधिकांश के अर्थ में इनडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में नंबर या क्वांटिटी दिखाने के लिए किया जाता है तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वेयर नॉट अटेंडिंग द क्लास, मोस्ट ऑफ द milk has been sold, it was bought from my village। जब बेस्ट और मोस्ट का प्रयोग वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद किया जाता है तो भी इनके पहले द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे आई लाइक हिम जो कि एडवर्ब होते हैं। जैसे आई लाइक हिम मोस्ट, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फ्रेंड्स, आई होप एंजॉय दिस वीडियो। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।